हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एपी में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो मैथ है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल का। आज हम उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं सभी टीचिंग एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और दोस्तों कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आज तक रहता हो तो आज के बाद आपसे कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। पहले हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो विभाजकता का नियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विभाज्यता के नियम, उन विधियों को कहा जाता है जिनसे पता चलता है कि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो सकती है या नहीं। जैसे दोस्तों 4 है, क्या 2 से विभाजित होगा? जी हाँ, होगा। क्या दोस्तों 6 है, वो 3 से विभाजित होगा? जी हाँ, होगा। तो दोस्तों पहला नियम है हमारा 2 से विभाजकता का नियम। 2 से विभाजकता का नियम क्या होता है? प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। यानी कि कोई भी सम संख्या जो होती है 2, 4, 6, 8, 10 सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं जिस संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल दे रखा है 154 में जो वंश नंबर है यानी कि जो इकाई अंक है वो 4 है। 4 2 से विभाजित होगा, अतः यह संख्या जो 154 दे रखी है वो भी 2 से विभाजित होगी। एक संख्या दे रखी है दोस्तों 827720, क्या यह 2 से विभाजित होगी? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 दे रखा है, अतः यह संख्या 2 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 3 से डिविजिबिलिटी रूल। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। यानी कि दोस्तों दे रखा है जिस संख्या का सभी अंकों का योग, यानी कि जैसे मान लो अभी दे रखा है 21, क्या 21 3 से डिविजिबल होगी? जी हाँ, होगी, क्योंकि इसके जो सम ऑफ नंबर्स है वो 21 = 3 होगा। 3 जो कि है वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे दोस्तों सबसे छोटा नंबर लेते हैं, जैसे 81 है, क्या 81 3 से डिविजिबल होगा? जी हाँ, 8 + 1 = 9 होगा, अतः ये 3 से डिविजिबल होगा। दोस्तों ऐसे ही बड़ा डिजिट देखते हैं हम, इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है 65175, क्या यह 3 से डिविजिबल होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके सम ऑफ डिजिट है जो वो 24 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है। 24 जो कि है वो 3 से डिविजिबल है, अतः यह जो संख्या है 65175 ये 3 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट रूल है हमारा 4 से डिविजिबिलिटी रूल, 4 से विभाजकता का नियम। जिस संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। दोस्तों इकाई और दहाई अंक क्या होता है? वंस और टेंस। इकाई और दहाई वंस और टेंस, यानी कि वंस हम कहते हैं लास्ट से ऐड करना स्टार्ट करते हैं, वंस टेंस, फिर 1000, फिर दोस्तों 10,000, ऐसे ही काउंट करते जाते हैं। तो दोस्तों जिसके इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल में दे रखा है 772724, 772724, क्या है 4 से विभाजित होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं 24 वो दोस्तों 4 से डिविजिबल हैं, अतः यह जो संख्या है वो 4 से डिविजिबल होगी। इसमें दोस्तों एक भी दे रखा है कि जिस संख्या के इकाई और दहाई अंक के 0 हो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी, यानी कि जिसके लास्ट 2 डिजिट भी 0 हों वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। दोस्तों 5 से डिविजिबिलिटी रूल है हमारा, ये बहुत इजी है दोस्तों, कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो केवल वही संख्या 5 से विभाजित होगी। जिस संख्या का इकाई अंक यानी कि लास्ट डिजिट 0 और 5 हो केवल वही संख्या 5 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 6 से डिविजिबिलिटी रूल। 6 से डिविजिबिलिटी रूल में दे रखा है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो वही संख्या 6 से विभाजित होगी। यानी कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि लास्ट डिजिट है जो वो सम इवन होना चाहिए, लास्ट डिजिट है जो वो इवन होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए लास्ट डिजिट, तो संख्या हमारी 2 से डिविजिबल होगी। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था दोस्तों
3 का डिविजिबिलिटी रूल था कि सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो दोस्तों हम देखते हैं 98016, इसमें जो एग्जांपल दे रखा है 98016, इसमें देखते हैं सम ये 2 से डिविजिबल होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लास्ट डिजिट जो दे रखा है वो 6 दे रखा है, 6 है वो इवन नंबर है, इवन नंबर है दोस्तों, तो 2 से डिविजिबल होगा। अतः जो ये संख्या है 2 से वेरीफाई कर गई। अब देखते हैं 3 से डिविजिबल होगा। जी हाँ, देखते हैं 9 + 8 + 0 + 1 + 6, क्या दोस्तों इसका जो सम हो रहा है वो 3 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं 9 8 17, 9 8 17 और 1 18 और 6 24। दोस्तों जी हाँ, इसका जो सम ऑफ नंबर्स आ रहा है वो 24 आ रहा है, 24 जो कि 3 से डिविजिबल होगा। अतः ये जो संख्या है 98016 वो 6 से डिविजिबल होगी। 7 से डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं दोस्तों। यदि दी गई संख्या के अंक का दोगुना बाकी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत टफेस्ट रूल है। यदि दी गई संख्या के अंक का दोगुना, यदि दी गई संख्या के अंक का दोगुना बाकी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में दे रखा है 343, 343, इसका जो इकाई अंक होगा दोस्तों वो 3 होगा, तो 3 का दोगुना कितना हो गया 6। 6 दोस्तों हम 34 में से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचा 28। 28 क्या 7 से डिविजिबल हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। अतः ये जो संख्या है 343 वो 7 से डिविजिबल होगी। दोस्तों अगर घटाने पर भी कोई बड़ी संख्या प्राप्त होती है तो इन्हीं स्टेप्स को हम दोहराते हैं। जैसे मान लो अभी तो छोटा डिजिट था दोस्तों 28, अभी मान लो 280169 आ जाता, तब भी हम यही रिपीट करते। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 8 से डिविजिबिलिटी रूल। जिस संख्या के इकाई और दहाई, जिस संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी कि लास्ट 3 डिजिट इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है, वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। यानी कि लास्ट 3 डिजिट दोस्तों जो हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तभी हम जो नंबर्स दे रखा है हमें वो हम 8 से डिविजिबल कर पाएंगे। यानी कि जिसमें दे रखा है 626 000, लास्ट 3 डिजिट दोस्तों 000 हैं, तब भी यह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 9 से विभाजकता का नियम, यानी कि 9 से विभाजकता का नियम। जिस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होता है वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। जैसे दोस्तों दे रखा है इसमें एग्जाम्पल में 71667, 71667, क्या यह संख्या दोस्तों 9 से विभाजित होगी? देखते हैं। इसमें दे रखा है अंकों का जोड़ जो होना चाहिए वो 9 से विभाजित होना चाहिए। इसके अंकों का जोड़ 7 + 1 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, यानी कि 27 हो गया इसके अंकों का योग। क्या 27 9 से विभाजित है? जी हाँ, बिल्कुल है 9 से विभाजित। अतः जो संख्या है हमारी 71667 वो 9 से विभाजित होगी। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं।